जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, आप सब लोग सत्संग वचन सुन रहे हो और बहुत सारे महापुरुष आपको अपने सत्संग वचन सुनाते हैं। सब लोगों ने जितना अपना अपना अनुभव प्राप्त किया, सभी महापुरुषों ने आपको अपना अनुभव बताया। बहुत सारे लोग अनुभव प्राप्त करके आपको बताए और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो किताबों में लिखी हुई बातों को उसको आपको समझ बूझ कर समझाएं और बताएं। आपने हर तरह से सत्संग सुना, हर तरह से आपने शिक्षा दीक्षा सुनी महापुरुषों की। सभी महापुरुषों ने, सभी संत महात्माओं ने, सभी ज्ञानी ध्यानी विद्वान पंडितों ने, सभी ऋषि मुनियों ने जब भी कोई उपदेश जारी किया तो सभी लोगों ने आत्मा के कल्याण के लिए ही, जीवात्मा के कल्याण के लिए उपदेश जारी किया। जैसे आप जान लो, चाहे छोटा कोई डॉक्टर हो या बड़ा डॉक्टर, छोटे डॉक्टर से लेकर बड़े डॉक्टर तक, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य कि हमारे पास कोई मरीज आएगा तो हम उसको दवा देंगे और उसकी मर्ज ठीक हो जाएगी। जितने भी डॉक्टर हैं, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, उनका एक उद्देश्य है कि हम मरीज को ठीक करेंगे। कोई भी आएगा तो हम उसको अपनी दवा देंगे और वह मर्ज ठीक हो जाएगी, वह रोग दूर हो जाएगा। तो पहले हम अपनी मर्ज को लेकर छोटे डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो जितना उनको अनुभव होता है उसके अनुसार वो दवा देते हैं। यदि उनके मुताबिक, उनके अनुभव के मुताबिक रोग है तो दवा काम कर जाती है और रोग ठीक हो जाता है। यदि उनकी समझ में नहीं आता है, उनकी दवा देने के बाद भी ये रोग ठीक नहीं होता, तो फिर आप कोई जानकार ऊपर डॉक्टर, यानी उनसे बड़ा कोई डॉक्टर हो, या तो उनसे आप पूछते हो कि आपकी दवा काम नहीं करी, अब बताइए। या तो उनको जानकारी होगी तो बता देंगे कि फला डॉक्टर के पास जाओ। नहीं जानकारी है तो कहेंगे भैया और किसी को दिखा लो, और किसी को दिखा लो, तो आप और दूसरों के पास जाओगे, वो भी आपको दवा देंगे अपने हिसाब से। यदि उनकी दवा काम कर गई तब तो ठीक है, तब तो आप उनके पास फिर आने जाने लगोगे। यदि उनकी भी दवा ठीक नहीं की तो फिर आप जो है फिर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जितने भी डॉक्टर लोग हैं, ये सब मरीज को ठीक करने के लिए ही हैं, और अपने अपने स्तर पर सभी लोग ये दावा करते हैं कि कोई भी मरीज आएगा,
हम दुकान इसीलिए खोले हैं, हमने पढ़ाई इसीलिए किया है कि इनके रोग को ठीक किया जाए। मेरी दवा, सबको विश्वास होता है कि मेरी दवा काम कर जाएगी, ये आप जानते हो। इसी तरीके से ये संत मत है, इसमें पंडित यानी विद्वान लोग जो भी हैं, ब्राह्मण लोग, ये भी अपना कथा सुना करके, गीता भागवत की चर्चा कह करके, सुना करके, ये भी ये दावा करते हैं कि यह सुनाकर हम तुम्हें भवसागर से पार करा देंगे, यानी जन्म मरण के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। क्यों कि जब वो कथा कहते हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं, कोई भी कथा सुनाते हैं, तो उसमें यह सारांश लिखा रहता है कि इस कथा को सुनने से, सुनाने से जीव की मोक्ष मुक्ति हो जाती है। तो ये वो पढ़ करके, ये वो समझ कर उनके अंदर पूरा भरोसा होता है और विश्वास जम जाता है कि नहीं, यह इसको पढ़ने से, इसको सुनाने से जीव का कल्याण हो जाएगा, यह उनको पूरा भरोसा होता है। इसलिए इस भरोसे के साथ वह सबको सुनाते हैं और लोग सुनते भी हैं। तो दार्शनिक विद्वान लोग अपने अपने तौर तरीके से लोगों को समझाना बुझाना चाहते हैं, और जहाँ तक जिनका जो भी ज्ञान है, अपने ज्ञान को वो लोग अच्छा समझते हैं, सर्वोच्च समझते हैं, ऊंचा समझते हैं। अब इसके आगे ऋषि मुनि आते हैं। ऋषि मुनि आए तो ऋषि मुनि जब आपके पास आते हैं तो किताबों के द्वारा वो आपको ज्ञान नहीं देते, क्योंकि ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं, वो तपस्या किए होते हैं, तो उनको जो अनुभव होता है, जितना अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पे आपको वो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ ये सत्य है, इस तरीके से आपका उद्धार हो जाएगा, मेरी बात को आप मानो। तो जिन ऋषि मुनियों की जहाँ तक जितनी उनकी साधना होती है, जितना उनका अनुभव होता है, वह उसके अनुसार आपको बताते हैं, और जहाँ तक उनका अनुभव होता है वहीं तक वो अपने को पूर्ण समझते हैं कि यही पूर्ण है, इसके आगे कुछ है नहीं, इसके आगे कुछ है नहीं। तो ये ऋषि मुनियों की बात हो गई। पीर पैगंबर ऋषि मुनि यानी सबकी अपना अपना अनुभव, ये किताबों से नहीं, अपने अनुभव के आधार पे लोगों को समझाना शुरू करते हैं। यानी अब अनुभवी ज्ञान यहीं से होता है, तपस्वियों से, ऋषि मुनियों से, जोगी जति सन्यासियों से ये अनुभवी ज्ञान देते हैं। यानी ये जो अनुभव किए हैं परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, अंदर कैसे गए हैं, जो जो अनुभव किए हैं वो अनुभव ही बताते हैं। तो जहाँ तक जिसका अनुभव होता है वो वहाँ तक अपनी बात को बताते हैं। तो हम लोग तो पहले किताबों पर पूरा भरोसा करते थे कि भाई ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग हमें सुनाएंगे तो इससे हमारी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी, तो इस पर भरोसा करते। लेकिन जब साधु, जब ये सन्यासी लोग आ गए, जोगी जति आ गए, तपी आ गए, मुनि आ गए, ऋषि आ गए, ये लोग अनुभव के आधार पर सुनाने लगे, अनुभव के आधार पर सुनाने लगे, तो इनकी बातों पर भी भरोसा होने लगा, इनकी भी बातों पर भरोसा होने लगा, और हम इनकी बात को मानने लगे। अब उनसे अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे। तो अपने अनुभव के आधार पर, अपने तपस्या के बल पर, वो भी जो भी उनके शरण में जाते उनको कुछ न कुछ अनुभव करा देते। तो इनको भरोसा हो जाता कि ये जो कह रहे हैं ये बात सही है, तो हम लोग भरोसा कर लेते। लेकिन जहाँ जो पहुँचा, जिस स्थान तक जो पहुँचा, उसी को वो पूर्ण मान लिया कि ये पूरा है, ये पूर्ण रूप से, यानी जहाँ हम पहुँच गए यही पूरे हैं। और सभी लोग मतलब उस पर पुष्टि कर देते हैं कि हाँ यही पूरा है, इसके आगे और कुछ नहीं है, जितना जिसको अनुभव होता है।
ऐसे ही ये अनुभवी ज्ञान हमें मिलता गया और हम जहाँ तक मुझको अनुभव मिला वहीं तक हम पहुँचे और वहीं तक रुक गए, वहीं तक रुक गए। तो अब महात्मा ये समझाते हैं, अब तो अनुभव वाली बात आ गई, अनुभव वाली बात आ गई। उधर पढ़ने वाली बात थी, सुनाने वाली बात थी, अब इधर अनुभव वाली बात आ गई। तो ऋषि मुनि जोगी जति तो अनुभव करके बताने लगे कि भाई चलो मैंने अनुभव किया है, आपको भी अनुभव कराएंगे, आपको भी दिखाएंगे। अब महात्मा ये समझाते हैं कि अब एक संत गति होती है, यानी जैसे ऋषि हैं, मुनि हैं, जोगी हैं, जति हैं, तपी हैं, सन्यासी हैं, जोगी हैं, जोगेश्वर हैं, यानी ये सब जो जो अपना अनुभव कहते हैं, किसी कोई तत्व ज्ञानी है, कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई ईश्वर ज्ञानी है, कोई पारब्रह्म ज्ञानी है, कोई महाकाल तक का ज्ञान रखने वाला है। तो संत जब आते हैं तो कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं सब बातें अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इन सब से ऊपर भी वो है जिसका हमने अनुभव किया है, जिसके बारे में हम तुम्हें बता रहे हैं। तो संत महात्मा जब आते हैं तो ये कहते हैं कि जोगी इनको कहते हैं, तपी इनको कहते हैं, सन्यासी इनको कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी इनको कहते हैं, तत्वज्ञानी इनको कहते हैं, जोगेश्वर इनको कहते हैं। तो सबका एक दर्जा बताया कि इस स्थान पर पहुंचने पर जोगी बन जाएंगे, इस स्थान पर पहुंचने पर जोगेश्वर बन जाएंगे, इस स्थान पर पहुंचने पर साधु बन जाएंगे, इस स्थान पर पहुंचने पर संत बन जाएंगे, इस स्थान पर पहुंचने पर सिख बन जाएंगे, इस स्थान पर पहुंचने पर। तो वो ये बात बताते हैं कि मैं ये जो कह रहे हैं सभी लोग, विद्वान से लेकर के जोगी जति तपी सन्यासी जोगेश्वर ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी, तो ये कहते हैं कि ये सब अपनी जगह पर सही कहते हैं। जब पूरे महात्मा आते हैं तो ये कहते हैं कि जितने लोग कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी जगह पर सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा है, लेकिन इनका एक दर्जा है, इनकी एक सीमा है। जब पूरे महात्मा आते हैं तो वो बताते हैं कि इनकी एक सीमा है, एक दर्जा है, इनके ऊपर भी है, इनके ऊपर भी है। तो जब वो उनके शरण में, जब महात्माओं के शरण में जब कोई जाता है तो कहते हैं कि देखो यदि मेरी बात मान करके चलोगे तो ये जो जोगी हैं, जति हैं, तपी हैं, सन्यासी हैं, तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, ये सब जितने भी हैं, इनका जहाँ जहाँ पड़ाव है हम तुम्हें दिखाते चलेंगे। अब वो ये कहते हैं, वो किसी का निंदा नहीं करते, वो किसी का विरोध नहीं करते, वो कहते हैं जो जितने भी ये लोग कह रहे हैं ये सब अपनी अपनी जगह पर सही कह रहे हैं, बशर्ते इनके ऊपर वह मालिक है जो सबका मालिक है, जो सबका मालिक है। तो वो महात्मा कहते हैं कि तुम मेरी बात को मान लोगे तो मैं इन सब का दर्शन कराते हुए तुम्हें ले चलूँगा। तो आप सोचो, जब ऐसा कोई महात्मा मिले, जो संत मिले, तो जो ऋषि का भी परिचय करा दे कि ऋषि लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे तब इनको ऋषि कहा गया, मुनि कहाँ तक पहुँचे तब इनको मुनि कहा गया, जोगी कहाँ तक पहुँचे तब इनको जोगी कहा गया, जोगेश्वर कहाँ तक पहुँचे तब इनको जोगेश्वर कहा गया, इनको जो है ईश्वर कब कहा गया, ईश्वर कब कहा गया, इनको ब्रह्म कब कहा गया, इनको पारब्रह्म कब कहा गया, इनको महाकाल कब कहा गया। वो पूरे महात्मा ये समझाते हैं कि आओ हम तुम्हें स्टेज बाय स्टेज इनका अनुभव कराएंगे। कहने से तो कोई मानने वाला नहीं, लेकिन मेरी बात को यदि मानोगे और मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो ये सब तुम्हें मिलेंगे, ये सब तुम्हें मिलेंगे। तब तुम्हें भरोसा होगा न कि हाँ मतलब ये जो महात्मा कह रहे हैं ये सही है, ये महात्मा जो कह रहे हैं वो सही है। वो तुम्हें निराकार ब्रह्म के बारे में भी बताएंगे, साकार ब्रह्म के भी बारे में बताएंगे, वो तुम्हें निर्गुण के बारे में बताएंगे, तुम्हें सरगुण के भी बारे में बताएंगे, तुम्हें पीर पैगंबर औलिया फकीर सबके बारे में बताएंगे, तुम्हें साधु सन्यासी जोगी जति सबके बारे में बताएंगे। यानी पूरा पूरा सबका पता देंगे, पूरा पूरा सबका परिचय कराएंगे।
और जहाँ जो कुछ भी जैसा है वैसा आपको दिखाएंगे। तब तो आपको भरोसा होगा कि गुरु जी ने जो बातें कही, महापुरुष ने जो बातें कही, ये बात अच्छा सा सत्य है, अच्छा सा सत्य है। तो वो झगड़ा, महात्मा झगड़ा छुड़ा देते हैं, कहते हैं भाई चलो कोई बात नहीं है जो जहाँ है, लेकिन मेरी शरण में जब कोई आएगा, मेरी बात को समझेगा, तो मैं इन सब का परिचय करा दूंगा, परिचय करा दूंगा। ईश्वर का, ब्रह्म का, पारब्रह्म का, महाकाल का, सत्य पुरुष का, अलग पुरुष का, अगम पुरुष का, यानी सबका परिचय कराऊंगा। बीच बीच में कितने लोक बने हैं, लोकांतर बने हैं, कौन कहाँ का मालिक है, ये देवी देवता कहाँ पे हैं, राम कहाँ पे हैं, कृष्ण कहाँ पे हैं, और देवता लोग कहाँ पे हैं, विष्णु भगवान कहाँ पे हैं, ब्रह्मा जी कहाँ पे हैं, महादेव जी कहाँ पे हैं, गणेश जी कहाँ पे हैं, किन किन लोकों में किन किन का वास है, कौन कौन कहाँ रहते हैं, ये सब दिखाऊंगा। पूरे महात्मा जब आते हैं तो वो कहते हैं मैं ये सब दिखाऊंगा, और तुम्हें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, न तुम्हारे पास कोई शंका रहने पाएगी, तुम्हारे पास कोई शंका नहीं रहने पाएगी। लेकिन झगड़ा तब शुरू होता है, आपस में विवाद तब शुरू होता है जब आप पूरे ऐसे महात्मा की बात को मानते नहीं हो। जो ये कहते हैं कि हम तुम्हें सबका परिचय कराएंगे, तो उनकी बात को आप मानते नहीं हो, और जहाँ जो भी टेक आप बना लिए उस टेक को आप छोड़ते नहीं। विवाद यहाँ से शुरुआत होती है, विवाद यहाँ से शुरुआत होती है। आपको ये मान लेना चाहिए कि यदि ये कहते हैं कि इसके ऊपर भी कुछ है, आओ हम तुम्हें इसका परिचय करा देंगे, तो हमें उस चीज़ को मानना चाहिए। हमें टेकी टेका नहीं बनना चाहिए। जितना जिसके पास एक ज्ञान है वह ज्ञान लेकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कोई बताने वाला मिल जाए तो आगे की भी शिक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो आगे वाला है तुमको जितनी शिक्षा मिली है उसको नहीं बताएगा, क्योंकि उतनी शिक्षा तुम पा चुके हो, तो उसके आगे का बताएगा। अब उसको आगे, उसके आगे की शिक्षा आपको देगा, तो आप उसके आगे की शिक्षा ले लो, आगे की शिक्षा ले लो। लेकिन हम शिक्षा न लेने के बजाय हम उनसे तकरार कर बैठते हैं, उनसे तकरार कर बैठते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जितनी जानकारी है उतना जानकारी किसी को नहीं है। हम जो जान चुके हैं उसके आगे कोई है नहीं, कोई जान नहीं सकता। लेकिन महात्मा कहते हैं, जब पूरे महात्मा आते हैं तो कहते हैं कि नहीं बच्चा, जो तुम कह रहे हो वो भी सही है और उसके आगे भी सही है। आओ हम तुमको इसका परिचय कराते हैं, हम तुम्हें दिखाते हैं। तुम्हारी सच्ची मुक्ति, सच्चा मोक्ष, आवागमन तुम्हारा कब छुटकारा होगा? जब तुम पूरे महात्मा के पास जाओगे और पूरी मंजिल को पार करके अपने घर पहुंचोगे, तब आपको ये पता चलेगा। इसलिए कहा कि गुरु ने भेद दिया एक एक का, तब जानू इन सबका ठेका। गुरु ने सबका भेद बताया, एक एक का भेद बताया, तब हम इन सबका ठेका जाने। और गुरु पूरा न मिला होता तो जिसको पकड़ लिया बस उसी को पकड़े रहता, उसी को सब कुछ मान के बैठा रहता। लेकिन गुरु ने हमें एक एक भेद बताया, तब हम इनके बारे में जान पाए, हम इनके बारे में जान पाए। हम अंधेरे में डूब रहे थे, लेकिन गुरु ने ज्ञान का दीपक दिया, रोशनी दिया, तो अंधेरे में गिरने से हम बच गए। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं का जो सत्संग है वह सच्ची बात को समझाने के लिए है। उनको एक दर्द है। जैसे यहाँ हम लोग विवाद करते हैं, अपने मत को ऊंचा बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन महात्मा अपने मत के बारे में, ऊंचा बनाने के बारे में नहीं आते। वह महात्मा जब आते हैं तो जीवों के हित के लिए आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। वो सच्चे माने में जीवों के हितैषी होते। वो ये सोचते हैं कि इन जीवात्माओं को ये मानव तन मिला है, यदि मानव तन में ये वाद विवाद में उलझ जाएंगे तो फिर मानव तन इनका बेकार हो जाएगा। तो उनके अंदर दया आती है,
और दया आने के कारण वह जीव को समझाना चाहते हैं कि तू जल्दी कर, मेरी बाँह को पकड़ ले, मैं जो कहता हूँ उस बात को मान ले, ताकि मैं तुम्हें काल जाल से बचा लूँ। क्योंकि तुम्हारा समय कब पूरा हो जाए तुम्हें कोई पता नहीं है। ये विवाद में जो उलझे हुए हो, और यदि तुम इस शरण में सद्गुरु के नहीं पहुंचा तो विवाद में तेरा जीवन चला गया यदि, तो फिर नरकों और 84 का द्वार खुल जाएगा, फिर कभी समय नहीं मिल पाएगा, फिर मानव तन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो महात्मा जो आते हैं वह बकवास करने के लिए नहीं आते, वह जीव के कल्याण के लिए आते हैं, जीव के हित के लिए आते हैं। कहते हैं तुम्हारी दया मेरे अंदर समाई। अरे बच्चे, तुम्हारी दया, तुमको देखकर दया आई और मेरे अंदर समा गई। मैं तुमको निकालने के लिए, भवसागर से पार करने के लिए, यानी इस काल देश से निकालने के लिए मैं आ गया और तुम्हें ले चलना चाहता हूँ। लेकिन तुम विवादों में उलझे हुए हो कि ये कह रहे हैं ये सही है, ये कह रहे हैं ये सही है, एक नहीं। तो महात्मा इन विवादों में नहीं फंसते हैं। लेकिन अब तुम चलना नहीं चाहते हो, तब महात्मा कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं सब लोग, ये सब अपनी अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण नहीं, अधूरे हैं। यानी कुल मालिक कोई और है। तुम चलो, हम कुल मालिक के पास ले चलते हैं। तो एक तो महात्मा आपको ले चलने के लिए आए थे, दूसरा अब विवाद पैदा हो गया तो अब वो समझाना शुरू किए। तो महात्माओं से लोगों ने बहस शुरू कर दिया कि आप ये कहते हो तो ये कहाँ है, कैसे है। तो महात्मा कहते हैं चलो मेरे मार्ग पर और हम तुम्हें इन सबको दिखाएंगे। इसलिए जब पूरे महात्मा मिलते हैं, जब पूरे सद्गुरु मिलते हैं तब भेद नाम का गाते हैं। जब पूरे सद्गुरु मिलते हैं तो नाम का भेद वो बताते हैं। अब नाम तो सबको ही है, नाम तो सबको ही है। अरे भाई, आत्मा तो सारी कोई है, तो आत्मा का जो नाम, परमात्मा का वो नाम। पूरे जीव जंतु जितने भी, सबके अंदर आत्मा तो है। अब नाम के फेर में पड़ जाते हैं कि कौन नाम ऊंचा है और कौन नाम नीचा है। देखो, कोई नाम ऊंचा और नीचा नहीं होता है। परमात्मा के सभी नाम है, कोई नाम ऊंचा और नीचा नहीं होता कि कोई नाम ऊंचा नीचा है। आप परमात्मा को किसी नाम से पुकारो, वह आपकी बात को सुनता है। लेकिन बात यह है कि सुनने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। नहीं, परमात्मा किस नाम से, परमात्मा कब आपको ले चलेगा, कब आपको पकड़ेगा, बात इसकी है। नाम तो मालिक के बहुत सारे हैं, कोई नाम आप पुकारोगे तो मालिक सुनता है। हर जगह कहीं भी पुकार लगाओ, वो मालिक आपकी बात को सुनता है। लेकिन समझना इस चीज़ का है कि मालिक हमको पकड़ेगा कब हमको मालिक खींचेगा, अपने पास बुलाएगा। कौन से नाम का हम जाप करें, कौन से नाम को हम पकड़ें कि मालिक हमको अपने पास बुला ले, खींच ले, बात इसकी है। तो वह मालिक खुद एक आता है कि मेरा नाम कोई नहीं बताता, मेरा नाम, जो नाम से मैं खींचूंगा, तुम्हें भवसागर से पार करूंगा, वो कोई नहीं बता सकता है। वह मैं ही बताऊंगा तभी होगा, क्योंकि मैं ही खींचने वाला हूँ, मेरी जगह पर कोई खींच ही नहीं पाएगा। तो ये बात मैं ही जानता हूँ। तो जिनको मैं खींचता हूँ उनको पकड़ लेता हूँ। तो ये बात हमेशा गुप्त रही, हमेशा ये गुप्त रहेगी, आगे भी गुप्त रहेगी, भविष्य में भी गुप्त रहेगी, क्योंकि ये गुप्त है। क्योंकि जीवात्मा को पार करने वाला एक वह मालिक ही है, जीवात्मा को काल देश से निकालने वाला वह एक मालिक ही है, जो काल देश से जीवात्मा को निकाल सकता है। वह एक ही है, लेकिन उसका परिचय और कोई नहीं जान सकता। वह जिसको पकड़ता है बस वही जानता है, और जब पकड़ लिया तो अपना बना लिया, अपने रूप में मिला लिया, तो फिर बात वहीं गुप्त हो जाती है। यानी जितने भी नमक की पोटली समुद्र का थाह लगाने के लिए जब जाती है तो समुद्र में जाके घुल जाती है।
तो कौन बताएगा समुद्र कितना गहरा है। इसी तरीके से जब हम आत्माओं को मालिक पकड़ता है, और पकड़ता है तो अपने में मिला लेता है, यानी अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, यानी अपने जैसा बना दिया। तो आप भी अब वही बात आ गई, फिर पहेली या बूझ रह गई। तो जो पहुंचा जानेगा वही, यानी जो पहुंचेगा वहाँ वही जानेगा, जो पहुंचा जानेगा वही। फिर कहन सुनन से न्यारा है, इसलिए कहा कि न वह कहने में आएगा न वह सुनने में आएगा। जब वो पहुंचेगा तो वही जान। जहाँ तक कहा जाता है और जहाँ तक सुना जाता है, तो ये समझना चाहिए कि अब ये कहा तो जा रहा है और सुना भी जा रहा है, लेकिन उस जगह पर जब हम पहुंचेंगे तो न कहना है और न सुनना है। कहा को झांक के कूद पड़ना, तो उस जगह आप पहुंच जाओगे, उस जगह पहुंच जाओगे। तो हमेशा वो बातें गुप्त रहेगी। इसलिए कहा कि ले चलने वाला जो गुरु है, ले चलने वाला जो मालिक है, जीवात्मा की बाह को पकड़ के ले चलने वाला जो प्रभु है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। वह खुद अपना परिचय देता है, खुद अपनी बात को बताता है, खुद अपने से जोड़ता है, खुद अपने में मिलाता है। अब उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का जोर किसी का नहीं चलता कि उसके ऊपर कोई हम जोर लगावें, कोई जुल्म करें या ज़बरदस्ती करें कि नहीं आप मुझे ले चलो, ये करो। नहीं, बस हमारा सिर्फ इतना अधिकार है हमारे पास कि हम रोएं उसके लिए और सच्चे दिल से उससे प्रार्थना करें कि मालिक मुझको इस भवसागर से पार कर दो, इस काल देश से, काल माया से हमको पार कर दो मालिक। बस तुम्हारा एक ही रुदन हो कि मालिक मुझे पार कर दो, मुझे पार कर दो, मुझे इस पार से उस पार कर दो, इस पार से उस पार कर दो। तो आप इस समझ गए कि पूरा महात्मा जब मिलेगा, वो मालिक जब मिलता है तो जीव के ऊपर दया करता है। उसके सिर्फ एक ही काम है, दया करना। वह दयालु सिंधु इसको कहते हैं, वह दया का सागर कहा जाता है, दयालु प्रभु ही कहा जाता है। उसके यहाँ कोई नफरत नाम की चीज़ नहीं है, ईर्ष्या जलन नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ वह प्रेम प्यार का मार्ग है, वह प्रेम प्यार का रूप ही होता है, वह प्रेम प्यार का रूप ही होता है। तो वह मालिक आपको बुलाने के लिए आता है। तो ऐसे आप संत का रूप बना लेते हैं, महात्माओं का रूप बना लेते हैं, और हमारे आप जैसा रूप उनका रहता है। तो अपनी बोली भाषा में, जिस भाषा में हम लोग समझ सके, तो उसी भाषा में वो हमें समझा देते हैं, और हमारी आत्मा उस बात को समझ भी जाती है जब वो महात्मा समझाने लगते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, बात यही है। इसलिए ऐसा महात्मा जब कोई मिले, आपके जीवन में मिल जाए, तो फिर उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी छोड़ना चाहिए। पहली बात तो यह है, वह किसी धर्म मजहब का, किसी संत महात्मा का, किसी भी विद्वान का, पंडितों का, ऋषि मुनियों का, जोगी जति तपी सन्यासियों का, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल का, वह किसी के बारे में किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि उसके सभी हैं। ईश्वर भी उसी के हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल भी उसी के है, ये सारी सृष्टि भी उसी की है। तो वह निंदा काहे को करेगा? उसी की सृष्टि है बनाई हुई, उसी के सारे लोग हैं, तो किसकी वह निंदा करेगा? तो पहली पहचान तो यही होती है कि वो महात्मा जब आते हैं तो किसी की निंदा नहीं करते, सबके ऊपर दया मेहर बरसाते हैं, और कहते हैं कि बच्चा सत्संग सुना करके कि ऋषि मुनि कहाँ तक तपस्या करके पहुँचते हैं तो उनको ऋषि कहा जाता है, जोगी कहाँ तक तपस्या करके पहुँचते हैं तो उनको जोगी कहा जाता है, साधु कहाँ तक तपस्या करते हैं तो तब उनको साधु कहा जाता है, जोगेश्वर कहाँ तक तपस्या कर लें तो उनको जोगेश्वर कहा जाता है। यह वो अपने सत्संग में स्टेज बाय स्टेज दर्शाते हैं। ब्रह्मा जी का क्या काम है, विष्णु जी का क्या काम है, शिव का क्या काम है, इन देवी देवताओं का क्या काम है, इस बात का वो पूरा परिचय देते हैं, इस बात का वो पूरा परिचय देते हैं, पूरा। अब वो पूरा परिचय इस बात का वो देते हैं कि आप इस बात को समझ लो
और अपने घर चलो, अपने देश चलो। तो इस तरीके से हम महात्माओं की शरण में जाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, अब आपको स्टेज बाय स्टेज, ताकि आपको समझदारी पूरी आ जाए, कैसे कैसे हमको साधना करनी है, कैसे कैसे महात्माओं की शरण में हमको चलनी है। अब ये स्टेज बाय स्टेज आपको दर्शाया जाएगा, आपको समझाया बुझाया जाएगा, और यदि आप समझ लोगे तो समझ के अपना चलोगे। इसके आगे का सत्संग आपको फिर अगली वीडियो में दिया जाएगा। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जो भी सत्संग जाए तो आपके पास पहुंच जाए। जय गुरुदेव।